एक एक पल देश के लिए, एक एक पल उनका लोगों के लिए था और उनका अपना कुछ नहीं था। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते रतन टाटा बहुत बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। एक देशभक्त के नाते रतन टाटा बहुत बड़े देशभक्त थे। मजदूरों के हितैषी के नाते रतन टाटा बहुत ज्यादा मजदूरों के हितैषी थे। पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरा देश। इसीलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारत रत्न देना रतन टाटा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रतन टाटा भारत के रत्न थे। उनके जाने से देश के हर एक कोने में दुख की लहर है, एक सदमे की जैसी स्थिति है। जो लोग रतन टाटा से मिले थे वो भी, जो लोग नहीं मिले थे वो भी। रतन टाटा देश की धरोहर थे, देश के रत्न थे। तो मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। महाराष्ट्र से भी ये मांग उठी है भारत सरकार ने। मैं मांग करता हूं कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाए। उनकी किस तरह की रही समाज से उनका एक एक पल देश के लिए, एक एक पल उनका लोगों के लिए था और उनका अपना कुछ नहीं था। जो था देश के लिए था। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे उद्योगपति, उन्होंने आदर्श स्थापित किया, एक आदर्श स्थापित किया पूरी दुनिया के बिजनेसमैन के सामने, पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के नाते रतन टाटा बहुत बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। एक देशभक्त के नाते रतन टाटा बहुत बड़े देशभक्त थे। मजदूरों के हितैषी के नाते रतन टाटा बहुत ज्यादा मजदूरों के हितैषी थे। और ईमानदारी के दृष्टिकोण से रतन टाटा एक बहुत ज्यादा ईमानदार उद्योगपति थे। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक ने सबने उनको किया। पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरा देश। इसीलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारत रत्न देना रतन टाटा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, देश की जनता सनातन का विरोध करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। हरियाणा में ये जो जीत हुई है ये सनातन की जीत है। हरियाणा की जीत राष्ट्र की जीत है, भारत की जीत है। और राहुल गांधी को लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। राहुल गांधी जी के जितने फैसले हैं वो देश के खिलाफ हैं। अगर राहुल गांधी वहां ना जाते तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता है। राहुल गांधी जी हार की समीक्षा कर रहे हैं, जबकि सच बात यह है कि राहुल गांधी जी को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। भाग्य की विडंबना है, कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी जिनकी वजह से हारती जा रही है वही दूसरों की समीक्षा कर रहे हैं। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, कांग्रेस को आत्म अवलोकन करना चाहिए और राहुल गांधी जी से छुटकारा पा लेना चाहिए। वरना झारखंड भी हारेंगे, महाराष्ट्र भी हारेंगे। और आप मेरी बात को याद रखना, हरिद्वार की पावन धरती से मैं बोल रहा हूँ। राहुल गांधी अगर महाराष्ट्र जाएंगे चुनाव प्रचार करने तो महाराष्ट्र में भी सूपड़ा साफ होगा और झारखंड में भी सूपड़ा साफ होगा। ये हार राहुल गांधी जी के देश विरोधी बयानों की हार है। ये हार राहुल गांधी के सनातन विरोधी बयानों की हार है। ये हार सनातन को मिटाने वाले लोगों की हार है। भगवान श्री राम के मंदिर के न्योते को ठुकराने वालों की हार है। सनातन जागृत हो चुका है और भारत और सनातन को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। हरियाणा में जिस तरह की ये जो नतीजा है उसको लेकर एक तथ्यान्वेषी समिति बनाने की बात कर रही है हरियाणा में। देखिए, हार के कई कारण होते हैं, जीत के कई कारण होते हैं, लेकिन हरियाणा की हार का मुख्य कारण अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। के जो फैसले हैं उन्होंने कांग्रेस को डुबो दिया। राहुल गांधी के आसपास जो ये चौकड़ी है
ये जो तमाम तरह के नॉन पॉलिटिकल वामपंथी सनातन विरोधी लोगों का एक गैंग बन गया है, अब आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। एक पत्रकार ने कहा है कि कांग्रेस का जो दफ्तर है वो करप्शन का अड्डा बन गया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और कांग्रेस की कमान खड़गे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और राहुल गांधी जी से कांग्रेस को दूरी बनानी चाहिए। कांग्रेस की कमान, कांग्रेस की लीडरशिप अब प्रियंका गांधी को, या अब वक्त आ गया कि प्रियंका गांधी को सौंप देनी चाहिए। हाँ गुरु जी, लगता है आपको हारने के बाद ईवीएम को दोषी ठहराना, ये उनकी मानसिक दिवालियापन का सबूत है। कश्मीर में ईवीएम ठीक है और हरियाणा में ईवीएम गलत है। कश्मीर में ईवीएम ईमानदार है, हरियाणा में बेईमान है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस 5 या 6 सीटों पे जीती है और जहां जम्मू कश्मीर में कहीं भाजपा थी नहीं, वहां आज 29 सीट जीत के आई है। तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। ये कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। कांग्रेस का नेतृत्व इर्रेलीवेंट हो गया है। तो कांग्रेस को अपने आप को राहुल गांधी जी से दूरी बनानी चाहिए, उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। जितना जल्दी हो कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी से छुटकारा पा लेना चाहिए और खड़गे जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी कहीं ना कहीं फैक्टर है बोलती है जो हरियाणा में आ रही है, राहुल गांधी नहीं। कांग्रेस की बर्बादी का अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसका नाम राहुल गांधी। कि सवाल यूसीसी का नहीं है, सवाल है एक संविधान, एक विधान, एक निशान। भारत में पैदा होने वाला हर इंसान, हर व्यक्ति एक बराबर है, तो फिर सबके अधिकार समान है। तो कोई खास क्यों हुआ है, कोई आम क्यों है? तो मैं समझता हूं कि देश के हित में ये फैसला होना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो देश आगे कैसे बढ़ेगा अगर हम पाषाण काल की नीतियों पे चलते रहेंगे? और खुले दिल से यूसीसी का समर्थन करना चाहिए और इस देश में पैदा होने वाले हर एक इंसान को बराबर का हक मिलना चाहिए। यही तो है यूसीसी। तो अगर यूसीसी राष्ट्र के स्तर पे आता है तो इस राष्ट्र के हित में है। जो लोग विरोध होगा कहीं ना कहीं जो कानून जो उसको लेकर, माने मुझे नहीं लगता कि अगर कोई देश के हित में फैसला लिया जाता है तो उसका विरोध कोई करेगा। मुझे नहीं लगता कोई विरोध करेगा। कोई भी देशभक्त व्यक्ति, देशभक्त नेता यूसीसी का विरोध नहीं करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल जो विपक्ष है वो राहुल गांधी जी को अपना नेता मानता है और राहुल गांधी जी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो न देश को जानते हैं, न देश की नब्ज को समझते हैं, न देश के दर्द को समझ सकते हैं। तो जो आदमी देश की दर्द को नहीं समझता, देश की नब्ज को नहीं समझता, भारत की संस्कृति को नहीं समझता, भारत की सभ्यता को नहीं समझता, जब विदेश जाते हैं भारत को बदनाम करते हैं, जब विदेश जाते हैं भारत का विरोध करते हैं, जब विदेश जाते हैं भारत को नंगा करने का काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अगर विपक्ष चलेगा तो विपक्ष का भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का हाल हुआ है। तो आपको लगता है ये यूसीसी का यहाँ उत्तराखंड में विरोध होगा? विरोध होना नहीं चाहिए। अगर कोई विरोध करेगा तो मैं समझता हूं कि वो देश के हित में नहीं है।